इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, पहले हम समझेंगे इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में नंबर नेम्स के लिए मैं जैसे डिजिट लेती हूँ 8 7 5 9। Hello students, my name is Manya Jain. Welcome to my channel Manya's Adverse. So let's start. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। ठीक है, नोइंग आर नंबर। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम इस चैप्टर का लेंगे ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन। इनके बारे में पहले हम बेसिक समझेंगे, देन आगे हम एक्सरसाइज पे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेंगे पहले नोइंग आर नंबर्स। नोइंग आर नंबर्स से हमें क्या समझ आ रहा है, हमें किस बारे में जानना है, नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब जैसे यहाँ मैं लिखती हूँ ये है 6 और यहाँ लिख देती हूँ मैं ये 4। अब 6 क्या है, एक डिजिट है। 4 भी एक क्या है, हमारी डिजिट है। दोनों डिजिट से मिला के क्या बना, एक नंबर की फॉर्म बनी, 6 4 64। अब मैं कहूँ या 5 भी एक नंबर है। मैं कहूँगी या 9 भी एक नंबर है। नंबर्स तो हम सबको ही पता है कि नंबर्स होते क्या हैं। अब उसमें हम पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे नंबर्स को कि नंबर कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। पहले क्या करेंगे, हम नंबर्स को कंपेयर, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, कंपैरिजन में देखेंगे, जैसे कि अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें मैं नंबर लेती हूँ, पहले यहाँ लिखती हूँ मैं 47 और यहाँ लिखती हूँ मैं 5। ठीक है, अब ये क्या है, 4 7 47 कितने डिजिट्स का नंबर है, ये 2 डिजिट्स का। और ये क्या है, 5 क्या है, एक सिंगल डिजिट का नंबर। अब हमें पता है 5 हमारा बड़ा है कि 47 2 डिजिट का नंबर, तो हमें पता है कि हमारा 2 डिजिट का नंबर बड़ा है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं लेती हूँ यहाँ पे 825 और 847। ठीक है, मैंने ये लिया। अब ये क्या है, दोनों ही 3 नंबर के डिजिट हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करने के लिए पहले देखेंगे दोनों की ही फर्स्ट डिजिट। जैसे यहाँ पे भी 8 है हमारा और यहाँ पे भी 8 है, दोनों ही सेम है। फिर फर्स्ट तो से डिजिट सेम है। अब आगे देखेंगे सेकंड, ये लिखा है 2 और यहाँ पे क्या है, ये 4। ठीक है, अब 2 बड़ा है कि 4, हमें पता है कि हमारा 4 बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया, 847, ये नंबर हमारा बड़ा हो गया। रही बात इक्वल्स की। ठीक है, इक्वल जैसे यहाँ 70 है, ये है 70, तो दोनों ही नंबर क्या है, सेम है। जो नंबर सेम होते हैं वहाँ आएगा इक्वल्स का साइन। ठीक है, इतना समझ आया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू होती क्या है। प्लेस वैल्यू से हमें क्या समझ आ रहा है, किसी वैल्यू की, कोई सी भी डिजिट की हमें क्या बता रही है, वो प्लेस बता रही है। प्लेस वैल्यू 2 टाइप्स की इस नंबर सिस्टम में बताई गई है। एक तो हमारी बताई गई है इंडियन सिस्टम के हिसाब से, जो इंडियन में होती है, और एक बताई गई है हमें इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, 2 टाइप से हमें बताई गई है। अब इंडियन सिस्टम में बढ़ेंगे। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंडियन सिस्टम में हमारे पास यूनिट्स आती हैं लाख और करोड़्स। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में आती है मिलियन और बिलियंस। ठीक है, इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में, ठीक है, क्या आता है, इंडियन में लैक्स और करोड़ और इंटरनेशनल में आता है मिलियन और बिलियंस। ठीक है, अब पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम समझेंगे इंडियन सिस्टम के हिसाब से। इंडियन सिस्टम मेंशन कर देंगे हम यहाँ पे, इंडियन सिस्टम के हिसाब से समझेंगे। सपोज अब मैं एक डिजिट लेती हूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये मैंने एक डिजिट ली है। ठीक है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से समझेंगे। सबसे पहले आता है हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, फिर आएगा हमारा 10,000, फिर आएगा हमारा लाख, फिर आएगा 10 लाख, देन करोड़ और देन 10 करोड़।
ये क्या सिस्टम आ गया हमारा? इंडियन सिस्टम। सबसे पहले क्या आया हमारा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, इसी को इतना आया समझ? नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आप लोग। इंडियन के बाद हमारा कौन सा दूसरा सिस्टम है? इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से समझेंगे। डिजिट्स अगेन ले लेंगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पहले तो हमारा क्या? वही वंस, टेंस, 100। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 1000, फिर 10,000। उसके बाद इंडियन में क्या आ गया था हमारा? क्या आ गया था? लाख। यहाँ पे आएगा हमारा क्या? 100,000। ठीक है, उसके बाद आएगा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, इतना आया। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। दोनों में हमारे में डिफरेंस क्या आया? इसमें आया हमारे पास लाख, 10 लाख। इसके अंदर क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसके अंदर 100,000 नहीं आता, इसके अंदर क्या आता है? लाख। किसमें? इंडियन सिस्टम में। लाख के बाद 10 लाख, देन करोड़ और देन 10 करोड़। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास 10,000 के बाद आता है 100,000, फिर मिलियन और 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक है, इतना समझ आया? इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम कॉमास कैसे पुट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमास। ठीक है, कॉमास भी हम दोनों सिस्टम के हिसाब से समझेंगे, इंडियन भी और इंटरनेशनल भी। ठीक है, कॉमास के लिए अब जैसे मैं डिजिट लेके बताती हूँ आपको। रैंडम कोई भी डिजिट ले लेते हैं। ये मैंने एक डिजिट ले ली इंडियन सिस्टम के हिसाब से। अब इंडियन सिस्टम में हम कॉमास कैसे पुट करेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, और फिर 2 के बाद, और फिर 2 के बाद। ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल की बात समझेंगे। इंटरनेशनल में कैसे करेंगे? इंटरनेशनल में वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, 100,000, कॉमा, फिर क्या आएगा? मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसमें हम 3 के गैप में कॉमास पुट करेंगे। इंडियन सिस्टम में हम 1, 2, 3 और सबसे बड़ी बात, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जो कॉमास पुट करते हैं कभी भी यहाँ से नहीं करने, हमेशा पीछे से कॉमास पुट करने हैं हमें। वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख, कॉमा। ये हमारा इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में पीछे से पहले 3, फिर आगे 2, और इंटरनेशनल सिस्टम में पीछे से, इसमें हम 3 के बाद ही कॉमास पुट करते हैं। ठीक है, इतना आया समझ? उसके बाद हमारा इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर नेम्स। ठीक है, नंबर नेम्स। अब हम इनको नंबर नेम्स कैसे लिखेंगे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, पहले हम समझेंगे इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में नंबर नेम्स के लिए मैं जैसे डिजिट लेती हूँ 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2। ठीक है, अब हम नंबर नेम्स कैसे लिखेंगे? नंबर नेम्स में सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुट कॉमास पुट करेंगे। उसी के बाद तो हम टर्म्स अच्छे से समझ पाएंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब जो ये है वो हमारा 8 है। 8 कौन सी वैल्यू पे आ रहा है? करोड़ की वैल्यू पे। तो हम पहले क्या लिखेंगे? 8 करोड़, फिर आगे क्या आ रहा है हमारा? 7, 5, 75। कौन सी वैल्यू पे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 7 आ रहा है वो 10 लाख पे, और 5 आ रहा है लाख पे। तो हम दोनों को एक साथ ही लिखेंगे 75। तो क्या लिखेंगे? 75 लाख। फिर आगे हमारा क्या आ रहा है? 95, 95,000।
9 क्या लिखेंगे 95,000 आगे 762 ठीक है। ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम के हिसाब से। क्या लिखेंगे दोबारा देखते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 8 आ रहा हमारा करोड़ पे, लिखा हमने यहाँ क्या 8 करोड़। देन आ रहा 75 लाख की वैल्यू पे, तो 75 लाख। फिर आ रहा 95,762 ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे इसको किस फॉर्म में, कौन से सिस्टम में समझेंगे हम लोग, इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है। इंटरनेशनल में जैसे मैं डिजिट लेती हूँ 78921092। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कॉमास पुट। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। ठीक है। इसको भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अब स्टार्टिंग से मिलियन से लिखेंगे। 78 मिलियन, यहाँ लिखना शुरू करेंगे 78 मिलियन। फिर आगे क्या लिखेंगे, ये पूरा इकट्ठे लेंगे क्योंकि ये 1 10 100,000 है ना। तो क्या 1 10 100,000 10,000 100,000, तो 921,000 मैं लिखेंगे 921,000। ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो को तो काउंट करेंगे नहीं, तो 92। ठीक है। इतना सबको समझ आया, ये बताओ। किसी को इसमें भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बच्चे। तो ये टॉपिक हमारा यही एंड होता है। यहाँ पर होता है हमारा टॉपिक एंड। तो वीडियो कंप्लीट। अगर किसी को इस वीडियो में डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।